बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईद है और ईद पर हम जितनी दिल की रंजिशें, दिल की नफ़रत, दिल का बुग़्ज़ जो है उसको भी कुर्बान कर दें तो फिर जो है बात होती है ईद की खूबसूरती की, और जो तकाज़ा ईद का है कि हमने अपने दिल के अंदर की गंदगी निकालनी है। ईद लोग मना रहे हैं, जितने भी लोग जेलों में कैद हैं उनकी भी सज़ाओं में नरमी की जाती है, उनको भी अपने रिश्तेदारों से मिलने दिया जाता है, और बच्चों से वालिदैन जो है ईद का एक खूबसूरत रिश्ता होता है जहाँ पर बच्चे वालिदैन के साथ ईद मनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिश्ते अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं जहाँ पर वालिदैन और में सेपरेशन हो जाती है, तलाक हो जाती है, जिसके बायस बच्चे जो हैं वो फुटबॉल बन जाते हैं। फ़िरोज़ खान इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े अदाकार हैं, ना सिर्फ लोग उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं बल्कि उनको फॉलो भी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अवाम कभी कभी जो है किसी की ज़िंदगी में घुस कर फप्पे कुटनी वाला किरदार जो है कुछ लोग निभाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर किसी का दुख होता है, किसी का ज़ख्म होता है तो उस पर नमक छिड़कने का काम जो है कुछ हमारे अवाम जो है वो करती हुई नज़र आती है। ईद है जी, फ़िरोज़ खान अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो किसी ने जी इन दोनों के यानी कि फ़िरोज़ खान और उनकी एक्स वाइफ जो हैं अलीज़े, जो कि आजकल मॉडलिंग कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, जिनके पास फ़िरोज़ खान के और इनके बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि कोर्ट ने बच्चे छोटे हैं इजाज़त दी है कि जी माँ के पास बच्चे रहें और माँ उनकी अच्छे से परवरिश कर सकती है। और डेफिनेटली अगर बच्चे छोटे हैं और वालिद वालिद है, वालिद का काम से बच्चों को पैदा करना तो नहीं होता, वालिद ने डेफिनेटली मेंटेनेंस जो है वो बच्चों की खर्चे जो है वालिदैन ने ही उठाने हैं। अगर माँ काम करती है, माँ काम नहीं करती तो वालिद का फ़र्ज़ है, सिर्फ पैदा करना फ़र्ज़ नहीं होता। तो ये मामला इनके चल रहे हैं। अब ईद आई है, ईद पर अगर फ़िरोज़ खान अपने बच्चों से नहीं मिल पाए तो अवाम इस वक्त फप्पे कुटनी का किरदार अदा करती हुई नज़र आती है, यानी कि अपने घर में ईद कुर्बान मनाने के साथ साथ जो है वो लोगों की अदाकारों की गर्दनों पे भी छुरी फेरते हुए नजर आते हैं। एक कमेंट मेरी नज़र से गुजरा है, वो बड़ा अजीब सा मुझे लगा है, जिसमें एक खातून या एक पता नहीं आदमी है जो फ्रस्ट्रेटेड है। वो लिखते हैं कि पैसों की बात आती है तो अलीज़े आप खर्चा खर्चा करती हैं कि ये बाप का फ़र्ज़ है, अब बाप का हक नहीं कि वो बच्चों से ईद पे मिले। फ़िरोज़ खान से किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कमेंट किया, जिस पर अब फ़िरोज़ खान की एक्स वाइफ अलीज़े जो हैं वो भी सामने आई हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि जनाब सुकून करें, आप अपनी ईद बनाएं, किसी ने किसी को नहीं रोका। मामला क्या, मैं आपको बताती चलूँ। ईद उल अज़हा के मौके पर फ़िरोज़ खान जो है उनकी जानिब से अपने बच्चों से ना मिलने का शिकवा किया गया है। हालांकि वो शिकवा डायरेक्ट नहीं किया फ़िरोज़ खान ने कि हाय मेरी बीवी एक्स वाइफ ने मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये कि तोड़ मरोड़ के जो है खबर को पेश करना और लोगों के कॉमेंट को जो है लोग अजीब तरीके से करते हैं, उसको टैग करना बड़ा अजीब सी बात है। अब बात यह है कि ईद के रोज़ जो है फ़िरोज़ खान अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर वीडियो शेयर करते हैं और मद्दाहों को ईद मुबारक कहते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक मद्दाह जो है सवाल पूछता है कि आप सुल्तान और फातिमा से कब मिलेंगे, जिस पर फ़िरोज़ खान ने लिखते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं अदालत गया था, जज खुद ईद की छुट्टियों पर थे इसलिए अपने बच्चों से मिलने का मौका नहीं मिल सका। मजीद उन्होंने लिखा कि लेकिन मैं खुश हूँ, अल्लाह मुझे मेरे दिल में किसी के लिए भी मोहब्बत रखना सिखा रहा है, जैसा कि मेरा बेटा सुल्तान कहता है कि आप मेरे दिल में रहते हैं। ये बात जी उन्होंने कर दी। अब फ़िरोज़ खान साहब ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही बात की है कि अदालत में इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं और ईद की छुट्टियां हैं, तो उन्होंने बेचारे फ़िरोज़ खान साहब जो हैं वो कोशिश करते रहे होंगे बहुत अरसे से। मेरे ख्याल में अचानक ईद आई है, ईद का नहीं पता था, हमें भी नहीं पता होता कि ईद उल अज़हा जो है वो कब आनी है, और ये भी हमें नहीं पता होता कि कोर्ट में जो लोग होते हैं उन्होंने भी ईद मनानी होती है। तो फ़िरोज़ खान साहब को नहीं पता होगा कि ईद उल अज़हा कब आ रही, कब प्लान है, कौन सी डेट पे आएगी, क्योंकि अचानक से मेरे ख्याल में रात को चांद नज़र आया और सुबह जो है ईद हो गई। तो फ़िरोज़ खान साहब जो है अपने बच्चों से नहीं मिल पाए और उनको अचानक से पता चला कि मैं जाके अदालत से जो है वो परमिशन लेता हूँ, तो वो अदालत गए तो पता चला अचानक से वहाँ पर कि ईद की जो है छुट्टियाँ हैं। अब बात यह है कि लोग अलीज़े सुल्तान से सवाल कर रहे हैं कि आप किस तरह की खातून हैं कि पैसे होते हैं तो आप कहती हैं बाप का फ़र्ज़ है और बाप जो है उसको मिलने की आप इजाज़त नहीं दे रहे। जिस तरह से जी अपने बच्चों के लिए जो सायरा और शेरोज़ हैं, सायरा ने अपने बच्चे के लिए शरोज़ का धोखा माफ़ किया। बिल्कुल जी धोखा ही होता है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी में, आपकी लव मैरिज होती है और आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आपका एक बच्चा भी हो जाता है, उसके बाद आपकी जो म्यूचुअल फ्रेंड होती हैं उसके साथ जो है आपको इश्क हो जाता है और फिर आपके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर आप अपने जो बीवी हैं वो आपकी एक्स हो जाती हैं, आपके बच्चे की माँ, आपकी सेपरेशन हो जाती है। उसके बाद जो है आप शादी कर लेते हैं अपनी म्यूचुअल दोस्त के साथ
उसके बाद उनका भी बच्चा हो जाता है। तो सायरा ने जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है शिरोज़ के इन मामलात के बाद भी, ग्रेसफुली शी इज़ हैंडलिंग, शी इज़ टैकलिंग, कि जी बच्चे की ज़िंदगी जो है वो मुतासर ना हो। बच्ची किस तरह से जो है वो अपने दादके में भी जा रही है, अपने बाप से भी मिल रही है, अपनी स्टेप सिस्टर से भी मिल रही है, अपनी स्टेप मदर को भी बहुत अच्छा समझ रही है। ये किस तरह से होता है? ये डेफिनेटली माँ बाप जो होते हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है कि दोनों बैठे होंगे, इन्होंने सोचा होगा कभी हमारे तो नहीं चल सका मामला, अब हम इसको रगड़ें क्या, बच्ची की ज़िंदगी पे इफेक्ट होगा, तो बच्ची को एक स्मूथ लाइफ दी जाए, जिस तरह से सायरा और जो है शेरोज़ दे रहे हैं, जिसको हम एक तरह से अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई आप लोगों का नहीं चल सका, वो आपका अपना मतलब है, अपना मैटर है, लेकिन अगर बच्चा पैदा किया है तो उसकी परवरिश, उसकी जहन में नफरत या मोहब्बत डालना वो आपका काम है। वो बहुत अच्छे से जो है उसको टैकल कर रहे हैं। जब आपको जो है, लेकिन जब आप अपने एक्स को एटीट्यूड दिखाएंगे, अदालत कहेगी कि जी जहेज़ आप जो है उनको वापस कर दें, जहेज़ का सामान आप बीच सड़क पे रख देंगे, उसके बाद जो है लोगों के सामने अपनी एक्स की तजलील करेंगे, गलत बातें बोलेंगे। आपस में दोनों की बात है, अगर अलीज़े की भी बात है, अलीज़े को फिरोज़ के साथ मसले मसाइल थे तो वो सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए, ये आपके अपने मामलात है। जब आपको प्यार होता है तो आप सोशल मीडिया से छुपाते हैं, शादियाँ कर लेते हैं, फिर जब आप लोग के मामला ख़राब होते हैं तो आप सोशल मीडिया को जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आवाम के सेंटीमेंट्स के साथ खेल के किसी भी बंदे को विलन बना देते हैं। हालांकि स्टोरी दोनों साइड की होती है। अगर फिरोज़ खान की अपनी तरफ देखें, स्टोरी 3 होती हैं, एक मेरी स्टोरी होती है, एक आपकी स्टोरी है, और एक तीसरी अनकही स्टोरी है। तो हर बंदा अपनी स्टोरी बता रहा है, जो अनकही स्टोरी है उसके बारे में हमें नहीं पता, तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो अब बात यह है कि जब आप ग्रेस नहीं दिखाएंगे एक दूसरे के लिए, अवाम के पास लेकर आएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं अवाम भी ठीक है, अवाम भी उन चीज़ों को देखेगी और फिर उसको जो है आपसे सवाल करेगी। बच्चों से मिलने की बेकरारी देखी गई फिरोज़ खान साहब की कि वो ईद पर बहुत ज़्यादा बेकरार थे, लेकिन ईद की छुट्टियों से पहले परमिशन ली जा सकती थी। ये अचानक से ईद नहीं आई, सबको पता था कि ईद कब होती है, और सबको ये भी पता है कि कोर्ट भी बंद होता है, वो भी इंसान है, उन्होंने भी ईद मनानी, तो फिर शिकवा किस चीज़ का? जब आप पहले परमिशन ले सकते थे आपने नहीं ली। अब आवाम को मजलूम बन कर के दिखाना, और अब लोग बता रहे हैं कि जी जब बच्चे हों तो तलाक को ग्रेसफुली नहीं लेते। लोग अब अलीज़े सुल्तान पे बात कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, हम वो बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, उस वक्त हमें बच्चों की मोहब्बत याद नहीं आती, उसके बाद जो है हम सोशल मीडिया पर ट्रॉल करते हैं अपनी एक्स वाइफ को, या एक्स वाइफ ट्रॉल करती है हमें, तो बड़ा फिर अजीब सा ग्रेस नहीं रहती, और ग्रेसली दे आर नॉट हैंडलिंग। तो अब जी अलीज़े का भी रद्द अमल सामने आया है, जिस पर जो है उन्होंने लिखा है कि फिरोज़ खान की साबिका अहलिया अलीज़े सुल्तान को जी टैग किया अवाम ने, हमारी फप्पे कुटनी चंद लोग, कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि वो उन बच्चों के वालिद हैं। जब पैसे की बात आती है तो आप खर्चा करती हैं कि ये बाप का फ़र्ज़ है, बाप का हक़ नहीं है कि बच्चों से ईद मिले। बिल्कुल जी, बाप ने पैदा करना ही काम नहीं होता, बाप का फ़र्ज़ है कि जो है वो आप जो है उनके खर्चे को उठाएं, और अगर अलीज़े कहती हैं कि खर्चा उठाना चाहिए तो उसमें आप सब्ज़ी लेने नहीं जा रहे कि आप अदालत में खड़े होकर बारगेन कर रहे हैं कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, उतने पैसे नहीं दूंगा। वाल ये भी अदालत में बात हो रही है। तो इस पर अलीज़े ने बड़ा ग्रेसफुली 2 टोक जवाब दिया। वो कहती हैं कि जी किसी ने किसी को कहीं भी आने से नहीं रोका, आप पुरसुकून रहें और ईद है खुश रहें। यानी कि अलीज़ा कहने की कोशिश कर रही हैं कि किसी को मना नहीं किया गया कि आप ना मिले। और मेरे भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर आपने मिलना है तो आप पहले परमिशन ले सकते हैं, सोशल मीडिया पर तमाशा डालने की क्या ज़रूरत है, अपने आप को मजलूम दिखाने की क्या ज़रूरत है, अदालत को आप पहले जो है अदालत से रुजू कर लें। आपको ग्रेसफुली बच्चों को हैंडल करने के लिए वालदा को इज्जत देनी पड़ेगी, वालदा को जो है बाप को इज्जत देनी पड़ेगी। इतना कचरा मचाने के बाद गंद घोलते हैं सोशल मीडिया पे, और बाद में जब अवाम बात करती है तो बड़े सुकून से कह देते हैं कि अवाम देखें कितना गंदा बोल रही है। भाई गंदा आप बोलेंगे तो फिर अवाम तो बात करेगी।